अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर है हमारा 3। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 जो एक्सरसाइज 7.1 और फैक्टोरियल के रिलेटेड दिया था। अब लेक्चर नंबर 2 परमोटेशन के रिलेटेड दिया था कि परमोटेशन क्या होती है और इसको हमने बड़ा ब्रीफली समझा था परमोटेशन को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको पहले लाजमी देखिए। बड़ा ही आसानी के साथ समझाया हुआ कि परमोटेशन क्या होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अब 7.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि अगर आपने लेक्चर नंबर जो 2 है व्हाट इज़ परमोटेशन, परमोटेशन क्या है उसके रिलेटेड, और उसका मैंने एक सिंपल आपको एक लोकल चीज़ों के साथ समझाया हुआ कि परमोटेशन क्या होती है, तो वो समझें। और उसके बाद आपके ये फिंगर टिप चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझे कि परमोटेशन क्या है। खैर देखिए, फार्मूला था NPR कि कोई भी परमोटेशन का फार्मूला हमने ड्राइव किया था NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि वैल्यूएट द फॉलोइंग। अब मैंने सर जस्ट 2 पार्ट्स को किया, एक पार्ट सेम इसी तरह से एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया 20p3। अब इसका या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर एमसीक्यूज के अंदर आए, तो ये एमसीक्यूज के लिए वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर का आ जाता है। तो कैलकुलेट कैसे, या 2 नंबर का फिर आपको कैलकुलेशन करके देना पड़ेगी। 20 फैक्टोरियल एन की जगह 20 है और आर की जगह 3 है, तो 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर या 20 फैक्टोरियल, नीचे 20 माइनस 3 तो 17 का फैक्टोरियल। अब 20 का फैक्टोरियल हम ऊपर निकालेंगे कैलकुलेटर से, और वो बड़ी हाईएस्ट टर्म आती है, एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाती है। अब 17 का फैक्टोरियल जो है वो हम लोग निकालेंगे मतलब अलग से। अब 20 फैक्टोरियल का जो आंसर है, 17 फैक्टोरियल का जो आंसर है, हम उनको करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आता है 6840। ठीक है। और अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, 20 शिफ्ट और ये जो इसके ऊपर बटन है मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला कैलकुलेटर जो है इसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसके ऊपर आपको बटन मिल जाएगा। ठीक है। ये शिफ्ट के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन के साइन को दबा प्रेस करना है, आपको ये P फॉर परमोटेशन, और उसके बाद आपने लिख देना है 3। ठीक है। अगर आप इक्वल करेंगे तो हमारे पास 6840 आंसर आ गया। अब सिमिलरली ये पार्ट नंबर 2 भी है, मैंने जस्ट आपके समझाने के लिए कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अब इसके अंदर n फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब NP2 इक्वल टू 30 है, तो NP2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया 30। अब n का फैक्टोरियल एक्सपेंड करें तो क्या आता है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सॉरी। अब n के फैक्टोरियल को हम n माइनस 2 तक खोलेंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और इक्वल टू ये 30 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर हमने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले के साथ इजीली कैंसिल हो जाना था। अब n इंटू n माइनस 1 बचा, n माइनस 1 इक्वल टू आया 30 के। अब इस n को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 30। अब इस 30 को दूसरी जानब मुंतकिल कर दें, n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये बन गया है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस समथिंग के उन जैसी। तो अब हम इनके फैक्टर बना लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे n की वैल्यू के लिए। तो n स्क्वायर, अब यहाँ पर ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 30 बने, आपस में प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1 बने। ये फैक्टराइजेशन आपको 9th क्लास से बल्कि 8th क्लास से आप लोगों को आती है। अब -6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब n कॉमन आया तो n माइनस 6 प्लस 5 आया तो n माइनस 6 इक्वल टू 0। n माइनस 6 और n प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n माइनस 6 इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 6
और n की वैल्यू जो आ गई -5। तो माइनस वाला नेगेटिव नंबर जो है फैक्टोरियल वगैरह और परमुटेशन के अंदर यूज ही नहीं होता, लिहाजा हम n क्या यूज कर लेंगे, n6। तो ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है n11pn इक्वल टू 11 10 9। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 11pn इक्वल टू 11 10 और 9। अब यहां से देखें भाई, हम लोग ये जो 11pn है, पहले तो आप इसको खोलो ना, 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब ये है हमारे पास 11 10 और 9, मतलब 11 10 और 9। इसको आप लोग इसको भी हम लोग एक फैक्टोरियल की नोटेशन में लिख लेंगे, 11 10 और 9। ये एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था, उसको आप लोग जाके रिकॉल कीजिएगा। अब ये 11 10 और 9, इसको फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमें 9 है तो इससे पीछे 8 9 7 6 5 4 3 2 1, मतलब क्या है, इसके साथ हमें 8 का फैक्टोरियल चाहिए। अगर ऊपर 8 का फैक्टोरियल तो नीचे भी हम लोग 8 का फैक्टोरियल, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो हम नीचे भी डिवाइड भी इसको करवा देंगे। अब ऊपर क्या 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू, ये भी बन गया 11 फैक्टोरियल और ये बन गया 8 फैक्टोरियल। अब बोथ साइड पे 11 11 के साथ कैंसिल, तो 1 ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ओवर 8 फैक्टोरियल। हम इसको उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा, 11 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अब बोथ साइड से जो फैक्टोरियल भी कैंसिल, तो 11 माइनस n इक्वल टू 8। अब ये 11 ये 8 इधर आ गया और n इधर रह गया, तो 11 माइनस n जो है हमारे पास 3 इक्वल टू n। तो ये n की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, np4 रेशो n माइनस 1 p3। पार्ट नंबर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट है, np4 रेशो n माइनस 1 p, n माइनस 1 p रेशो 3 p3 इक्वल टू है 9 रेशो 1, 9 रेशो 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रेशोज दी हुई हैं हम इनको डिवाइड करके लिख लेंगे, तो np4 ओवर n माइनस 1 p3 इक्वल टू 9 ओवर 1। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे और इसको भी हम परमोटेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रैक्शन के नीचे, तो क्या आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास है 9 ओवर 1 या फिर 9, एक ही चीज़ है। अब हम इनको उल्टा देंगे, नीचे वाली चीज ऊपर जाके उल्टा के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये नीचे वाली चीज जो हम उल्टाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये -1 और -3 हो जाएगा 4, n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया 9 के। अब ये n माइनस 4 से कैंसिल, तो क्या बचे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू आया 9 के। अब ये जो n और n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इनमें से हम लोग इस n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे, और कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हम वो नीचे वाले के साथ कैंसिल कर सकेंगे, हम उस पॉइंट तक इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या है, n फैक्टोरियल को हमने खोला, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये क्या रह गया n इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास n की वैल्यू, ये तीनों जो पार्ट्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की जानब, जो कि वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, वो इनसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से जो पार्ट नंबर 2 है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रूव करना है NPR इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है हमने NPR इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, n माइनस 1 PR माइनस 1। इसके लिए हमें ये प्रूव करना है। अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड, ज़रा तवज्जो से समझते जाइएगा। n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो n इसी तरह से, तो ये जो है n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे आ गया n माइनस 1 और माइनस जो है हमारे पास आया r माइनस 1 और इसका फिर अगेन से हमारे पास आ गया फैक्टोरियल, ठीक है। अब n उसी तरह से n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 और ये माइनस गया तो माइनस r और माइनस हो गया प्लस 1 और ये हो गया फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये माइनस 1 इस प्लस 1 से हुआ कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास पीछे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को हम लोग n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, तो हम इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना। ये 7 क्या है, 8 इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना 8 का फैक्टोरियल, कोई मसला तो नहीं। अब ये n और इससे पिछली टर्म का फैक्टोरियल खड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल। अब नीचे क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है NPR। ये जो चीज़ है ये वाली, ये हमारे पास फार्मूला है NPR का, तो ये चीज़ हो गई है प्रूव। अब सिमिलरली हमारे पास NPR पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 है NPR इक्वल टू, पार्ट नंबर 2 NPR इक्वल टू n माइनस 1 PR, n माइनस 1 PR और प्लस r इंटू r डॉट मतलब इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। अच्छा, अब इसके हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है n माइनस 1 PR प्लस r n माइनस 1 PR माइनस 1। अब भाई इनको आप लोग परमोटेशन के फार्मूला के अकॉर्डिंग खोल दें, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r उसी तरह से n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 माइनस ये जो r माइनस 1, इसको आप लोग इसी तरह से r माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल लिख दें, ठीक है। अब ये n माइनस 1 ओवर n माइनस r माइनस 1, इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख ले, r को पहले 1 को बाद में, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ये जो n माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस r और माइनस ये आपस में हो गया प्लस 1 और इसके ऊपर आ गया फैक्टोरियल। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 आपस में हो गया कैंसिल और ये r भी इसके साथ वैसे का वैसे ये वाला r। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर क्या है n माइनस r फैक्टोरियल। अब जरा थोड़ी सी बात समझने वाली कि n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों के अंदर है, तो ये इजीली हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर है n माइनस r फैक्टोरियल और यहाँ पर है n माइनस r और इससे एक पिछला मतलब माइनस करके पिछला स्टेप का फैक्टोरियल, तो हम इस n माइनस r को एक स्टेप पीछे तक एक्सपेंड कर देंगे ताकि ये दोनों सेम हो के वो वाला और ये वाला सेम हो के, जैसे ऊपर से n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है इसी तरह से नीचे से भी n माइनस 1 फैक्टोरियल और माइनस r n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हम इसको एक स्टेप एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r और इससे एक पिछला स्टेप के n माइनस r माइनस 1। अब दोनों से n माइनस 1 ऊपर से और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे से, ये आ गया कॉमन।
अब क्या बचा यहाँ पर, ये 1 मतलब पूरा फैक्टरी कॉमन में चला गया तो 1 प्लस, अब यहाँ पर बचा ऊपर r और नीचे आ गया n माइनस r, नीचे क्या रह गया n माइनस r। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, n माइनस r में हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये लिया हमने n माइनस r को कॉमन, तो यहाँ पर n माइनस r और प्लस ये हमारे पास आ गया r। अब ये माइनस और प्लस r आपस में कैंसिल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर, तो यहाँ से ये r प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो बच गया n और ओवर n माइनस r। अब इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, नहीं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये क्या मतलब कि 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, या फिर दूसरे लफ्जों में यूँ देखें कि 8 इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली इसको n इंटू n माइनस 1 मतलब इससे पिछला जो नंबर है इसका फैक्टोरियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। और सिमिलरली ये जो n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये इसका एक बैक नंबर है, इससे एक पिछला नंबर है, तो लिहाजा इसको भी हम लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। और ये क्या बन गया हमारे पास NPR का फार्मूला, तो ये NPR है, तो ये प्रूव हो गया।